चल चिंटू, आज हमारी टीवी पर भूत की फिल्म देखते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ चल ना, क्यों नहीं, देखते हैं, बहुत मजा आएगा। वे दोनों एक बहुत डरावनी भूत की फिल्म देखने लगे। अरे बाप रे, ये फिल्म तो बहुत डरावनी है, क्यों चिंटू? क्या बताऊँ मैं, यार डरना चाहिए और मैं हंस रहा हूँ। एक डरावनी आवाज उनके कान पे पड़ जाती है। अरे नहीं, ये कैसी आवाज थी? ये तो टीवी से नहीं आ रही है। मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है, पर चिंटू हम बाहर नहीं जाएंगे, सो जाते हैं। पिंटू चलना, थोड़ी देर के लिए बाहर चलना, झट से जाएंगे और पट से वापस आ जाएंगे। वे दोनों डरते डरते घर से बाहर आ जाते हैं। पिंटू कुछ दिख रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। चिंटू मुझे तो कुछ दिख रहा है, वो देखो। उस जगह पर कुछ अजीब चीजें खड़ी हुई थे। वे अचानक चिंटू पिंटू की तरफ बढ़ने लगे। यह सब देखकर चिंटू पिंटू बहुत डर जाते हैं। चिंटू क्या कर रहा है? जल्दी रोबोट को बुला, भूत आ रहे हैं। बुला लिया है, वो आता ही होगा। इसको बुलाने की जरूरत नहीं है, बच्चे तो डर गए। अरे नहीं, ये तो हमसे बातें कर रहा है और आवाज कुछ जानी पहचान लग रही। अरे ये तो बको है। वे दोनों और कुछ नहीं, बकू और जॉनी थे और वो दोनों खिलखिला के हंसने लगे। इतना गंदा मजाक कोई करता है क्या? हम कितना डर गए थे। न जाने पिंटू को क्या हो गया था, वो अचानक जमीन पर गिर जाता है। पिंटू तुम्हें क्या हुआ? उठो, खड़े हो। अरे नहीं जॉनी, हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, पिंटू तो बेहोश हो गया, चलो उसे घर में ले चलो। सर आप डरिए मत, मैं आ चुका हूँ, मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। कुछ दिन पहले। आखिरकार हमने इतिहास रची दिया। हाँ पिंटू, यह तो इस सदी के सबसे बड़ी खोज होगी। उन्होंने इंसान के दिमाग में जाने वाली मशीन बनाई थी। हाँ सर, आप इस मशीन से कई लोगों की मदद कर पाओगे। हाँ रोबोट, इस मशीन से हम सबका इलाज करेंगे। जाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो मैं आपके सपने में आ जाऊंगी। इस समय रोबोट पिंटू को क्या हुआ है इस सब की जांच कर रहा था। रोबोट क्या हुआ है पिंटू को? ये कब तक ठीक हो पाएगा? सर बहुत डर चुके हैं, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। रोबोट कोई तो तरीका होगा पिंटू को ठीक करने का। सर एक ही तरीका है, फिर हमारी मशीन का इस्तेमाल करके उनके दिमाग में जाकर उनके डर को खत्म करना होगा। तो चलो रोबोट, कुछ मत सोचो, चलो। वे लोग उस मशीन को घर ले आते हैं और उसे एक्टिवेट कर देते हैं। पिंटू तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है। वे पिंटू के दिमाग के अंदर चले जाते हैं। मशीन उन्हें पिंटू के दिमाग में ले आती है, पर वो जगह बहुत खतरनाक लग रही थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तो तुम आए हो अपने भाई को बचाने? लगता है तुम पिंटू के दिमाग के एक किरदार हो, क्या बताना चाहते हो? तुम लोग यहाँ से लौट जाओ, आगे बहुत खतरा है। तुम सिर्फ बताओ कि मैं मेरे भाई को कैसे बचा सकता हूँ। वो बहुत डरा हुआ है, वो तुम्हें 2 जगह टेलीपोर्ट करेगा, वहाँ उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। आगे क्या करना है जल्दी बताओ, और मेरा रूप कैसे बदल गया? अब से जो करेगा पिंटू ही करेगा, और उसने तुम्हें रूप बदल के ताकतवर बना दिया है। डरो मत पिंटू, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। चिंटू और उसका प्राइम रोबोट उस जगह से टेलीपोर्ट होने लगे। वे अब पहली जगह पर जाने वाले थे। जाओ जल्दी जाओ। पिंटू के दिमाग में जो दुनिया थी वो बहुत ही सुंदर थी। वहाँ पर सभी तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी और हवा में स्पेसशिप्स भी थी। वहाँ पर पिंटू की एक डर वाली मूर्ति भी थी। अरे नहीं, मेरा भाई तो बहुत डरा हुआ है, उसकी मूर्ति भी यहाँ पे। हाँ सर, हमें जल्दी उनके डर मिटाने होंगे, वो नहीं तो यहाँ से बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। तुम लोगों को पता है क्या उसका डर क्या है? आधुनिक सभ्यता। हाँ मुझे तो पता है, वो हमेशा पृथ्वी की रक्षा करने का ही सोचता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। मैं उसे यहाँ पर ही कैद करके रखूंगा। ऐसा कुछ तो हम होने ही नहीं देंगे, तुम कुछ भी कर लो। यह सब तो समय बताएगा, उसका डर जीतेगा या तुम लोग। चिंटू को रोकने के लिए पिंटू के डर ने एक आधुनिक सिटी बनाई थी और उसके डर ने एक पावरफुल रोबोट को भी बनाया था। प्राइम रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हराने की कोशिश कर रहा था। प्राइम रोबोट उस पर बहुत ताकतवर वार करके उसे हरा देता है।
तुम लोगों ने इस वाले डर को तो हरा दिया, पर अगला वाला डर बहुत ताकतवर है, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। रोबोट उस दुश्मन रोबोट को खत्म कर देता है। पिंटू, हम जल्द ही तुम्हारे पास आ रहे हैं। क्या लगता है आपको पिंटू को ये लोग बचा पाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यह वाला डर पिंटू का बहुत ताकतवर था। यहाँ पर एलियन ही पृथ्वी पर आ जाते हैं और वे लोग अपना बेस भी बना लेते हैं। पिंटू अपनी शक्तियों से चिंटू और प्राइम को उस जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। वे दोनों गुस्से में थे। तो तुम लोग आए हो इस दिमाग के डर को खत्म करने के लिए। चिंटू और प्राइम रोबोट शातिर थे। उन लोगों ने उस पर बॉम्ब से हमला कर दिया था। हाँ, हम दोनों आए उसे बचाने तुमसे। अरे वाह, मेरा भाई मुझे बचाने के लिए आ गया। अब मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। प्राइम रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार करने लगा। प्राइम, उस पर जल्दी जल्दी से वार करो, वो अब कमजोर पड़ रहा है। यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। प्राइम रोबोट अपने मालिक को बचाने के लिए उस रोबोट पर अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला कर रहा था। दुश्मन रोबोट भी अपने डर को कायम रखना चाहता था। दुश्मन रोबोट भी अपनी हार नहीं मान रहा था। इसका डर ही मेरी दुनिया है, मैं उसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर प्राइम रोबोट पर हमला कर देता है, पर प्राइम उसे मार देता है। वाह बेटे वाह, उनके ही दिमाग में रहकर उन पे ही राज करना चाहता है। रोबोट, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरे भाई को इन सब से बचा लिया है। वे सभी के सभी अब पिंटू के दिमाग से लाइट की स्पीड से बाहर निकल रहे थे और यहाँ पर पिंटू को होश आ जाता है। अरे वाह, उन लोगों ने पिंटू को बचा लिया है। भरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बच्चे खेल रहे थे। अरे वाह, आखिरकार मेरा प्लेन उड़ ही गया। तभी वहाँ पर दो शरारती बच्चे आ जाते हैं। क्यों चुटकी, प्लेन उड़ा रही हो? हाँ बकू, प्लेन उड़ा रही हो, तुम्हें खेलना है? तब वो प्लेन वापस ग्राउंड पर आ जाता है। चुटकी, अब से ये प्लेन हमारा है। मैं मेरा प्लेन तुम्हें नहीं दूंगी। खेलना है तो यहाँ खेलो। तुमसे पूछी कौन रहा है, मैंने तो ले लिया। तुम लोग बहुत बुरे हो। वहाँ पर चिंटू पिंटू आ जाते हैं। बकू और जॉनी, तुम गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चिंटू पिंटू, तुम हमारे मामले में मत पड़ो। वो हमारी दोस्त है। अगर तुमने गांव वालों को परेशान किया तो हम तुम्हें रोबोट से मजा चकवाएंगे। हम अभी तो जा रहे हैं, पर इसका बदला हम जरूर लेंगे। वहाँ पर अचानक बकू और जॉनी के चाचा आ जाते हैं। क्या हुआ बकू, बहुत गुस्से में दिख रहे हो? वो लोग हमें उनके रोबोट से डरा रहे हैं। रुक जाओ, अभी उनको मजा चखाता हूँ। अरे नहीं, उनके पास भी रोबोट है। बकू उन्हें क्या बता रहा होगा। रोबोट तैयार रहो, वो हम पर हमला भी कर सकते हैं। फिक्र मत कीजिए सर, मैं तैयार हूँ। जाओ रोबोट, उस रोबोट के अंचर पंचर ढीले कर दो। ठीक है सर, अभी इस रोबोट को इसकी नानी याद दिलाता हूँ। चल बातें मत कर, आजा। तब वो दोनों रोबोट एक दूसरे से बेहद भयंकर लड़ाई करने लगे। तुमने हमसे उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मेरे सामने अभी बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। अल्फा, उस रोबोट को तबाह कर दो। तब उस चाचा जी का रोबोट खड़ा होने लगा और वो अल्फा रोबोट पर वार कर देता है। बच्चे कुछ ज्यादा ही उड़ रहे, उनको मजा चकवाना पड़ेगा। कभी कभी वो रोबोट भी चिंटू पिंटू के रोबोट पर भारी पड़ रहा था, पर चिंटू पिंटू का रोबोट ताकतवर था, वो उसे हरा देता है। इस रोबोट का तो खेल खत्म हो गया। बकू और जॉनी, तुम्हारा क्या? चिंटू पिंटू, हमें माफ कर दो, हमें लगा नहीं था कि वो रोबोट से हमला कर देंगे। ठीक है जॉनी, पर ऐसी गलती दोबारा मत करना। वो चाचा जी अपने एक पार्टनर के पास चले जाते हैं। क्या हुआ पार्टनर, बहुत गुस्से में दिख रहे हो? हमारे रोबोट को दो बच्चों ने हरा दिया है, हमारी इज्जत कम हो रही उस गांव में। अच्छा तो यह बात है, उनको अभी सबक सिखा देंगे हम। उनके पास एक टैंक था, उस टैंक से वो एक मिसाइल फायर कर देते हैं। अब आएगा मजा। भरतपुर में सभी तरफ शांति ही शांति थी। जो मिसाइल दागी गई थी वो बहुत तेजी से चिंटू पिंटू के गांव की तरफ आ रही थी। वो गांव में गिर जाती है, दो गाड़ियां पूरी तरह बर्बाद हो जाती है।
वहाँ के जानवर भी बहुत डरने लगे। अगले दिन वहाँ पर चिंटू पिंटू चेकिंग करने लगे। चिंटू पिंटू, यह क्या गड़बड़ है और यह किसने किया होगा? सर, यहाँ पर जो मिसाइल गिरी है उसकी बनावट बकू और जॉनी के रोबोट के साथ मैच करती है। इसका मतलब यह सब बकू और जॉनी के चाचा कर रहे हैं। रोबोट, तुम्हें उन लोगों की लोकेशन पता चल गई है क्या? जी सर, मुझे उन लोगों की लोकेशन पता है। वो लोग अब हमसे नहीं बच पाएंगे। वो बच्चे अपनी मौत को ढूंढते हुए यहाँ पर आते ही होंगे। यहाँ पर चिंटू पिंटू का दुश्मन भी तैयार था। हाँ, अब वो लोग यहाँ से बचकर नहीं जाने चाहिए। तब वहाँ पर चिंटू पिंटू अपने रोबोट के साथ आ जाते हैं। अब तुम लोग नहीं बच पाओगे, यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। तो इन सब के पीछे तुम लोग हो। तुम लोगों ने हमें यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम लोग जेल ही जाओगे। रोबोट जाओ, उनके रोबोट को तबाह करके उन दोनों को हमारे कब्जे में ले लो। रोबोट, उस रोबोट को तबाह करके रख दो। तब वहाँ पर एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई। चिंटू पिंटू का रोबोट उस रोबोट पर भारी पड़ रहा था, पर वो रोबोट भी कम नहीं था। वो भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। वो रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर चिंटू पिंटू के रोबोट पर वार कर रहा था। चिंटू पिंटू का रोबोट नीचे गिर जाता है। चिंटू पिंटू, कैसा लग रहा है अपने रोबोट को हारते हुए देखना? रोबोट, तुम्हें हमारे लिए लड़ना होगा। रोबोट खड़े होने की कोशिश कर रहा था। वे उस पर मिसाइल दागने वाले थे, पर उस चाचा जी का रोबोट उन पर ही हमला कर देता है। अरे नहीं, हमारा रोबोट हम पर ही हमला कर रहा है। अरे नहीं, बकू और जॉनी। चाचा जी, यह गलत है। आप इन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। बच्चों, तुम इन मामलों में मत पड़ो, यहाँ से चले जाओ। चाचा जी, भले ही हम लड़ते होंगे पर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम इनके बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। रोबोट जाओ, उन दोनों रोबोट को बर्बाद करके रख दो। रोबोट, ध्यान रहे बकू और जॉनी को नुकसान ना हो। बकू और जॉनी का रोबोट उस रोबोट पर हमला कर देता है, पर बकू और जॉनी का रोबोट ढेर हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ चिंटू पिंटू का रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर वार करने की तैयारी कर रहा था। उसके एक ही वार से वो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। आखिर तुम लोग हार ही गए। अब तुम लोग नहीं बचोगे हमसे। हमें पकड़ना इतना भी आसान नहीं होगा। हम वापस जरूर आएंगे चिंटू पिंटू, याद रखना। यह सब इनको बहुत महंगा पड़ेगा। तब वो दोनों वहां से सीप लेकर निकल जाते हैं। आखिर अच्छाई की तो जीत होती है।